देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। रोज़ाना कुछ पैसे की बढ़ोतरी के बाद देश में पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर शतक लगा चुकी हैं। इसी के तहत धर्मशाला में वीरवार को पेट्रोल 101.13 रुपये प्रति लीटर रहा और डीजल 85.43 रहा। इसी संदर्भ में जब जनता से बात की गई तो जनता ने भी इस बढ़ते दामों को उनकी जेबों पर भार बताया है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अविनाश कुमार है। आप स्थायी रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, लगातार 10 दिन में 9 बार पेट्रोल प्राइस रेज हो गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, कहीं देखो बिल्कुल जो गरीब, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, अमीर लोगों को तो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर जो गरीब है, ठीक है, जो दिहाड़ीदार इंसान है, उस चीज़ का, क्योंकि एक साइड से जो सरकार है वो कहती है कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब कुछ ये सस्ता हो गया, वो सस्ता हो गया, और एक तरफ से जो रेट है उसको बढ़ाई जा रहे हैं। तो मैं तो ज़्यादातर क्या बोलना चाहता हूँ, बस यही, इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा। बेसिकली जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो सरकार बढ़ा रही है पेट्रोल प्राइसेस पे, आप एक आम आदमी के तौर पे क्या उसको एक निगलेक्ट करते हैं, मतलब उसको सही नहीं समझते हैं? मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को मैं सही बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। चलो जो भी है, जनरली एक नॉर्मली रेट होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से तो मतलब जो भी है, मतलब इस टाइम के जो रेट्स हैं पेट्रोल के, वो आपके हिसाब से सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे सरकार से यही दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी हो सके तो कम से कम जिस हिसाब से है तो वो काइंडली मतलब कम कर दीजिए बस। आपका नाम? मेरा नाम इदरीस अहमद है। ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं आजकल, किस तरह से आप देखते हैं, क्या फ़र्क इससे पड़ रहा है? फ़र्क तो पड़ ही रहा है। फ़र्क अब दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है और रोज़गार कम है, उस वजह से मुश्किल तो होती है पेट्रोल बढ़ने से। खर्चों में किस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिलती है? खर्चों में भी जो है सभी तरह से बढ़ोतरी मिल रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, हर तरह से प्रॉब्लम आ रही है। कोई सब्जी हो तो वो भी महंगी पेट्रोल की वजह से हो रही है। कोई भी चीज़ खरीदनी हो वो एकदम से पेट्रोल से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही सारा महंगा होता है। आप रोज़ गाड़ी यूज़ करते हैं? हाँ, पर थोड़ी दूर, 2-3 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी पहले में जो खर्च होता था, अब जो खर्च होता है उसमें कितना फ़र्क तो पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो पड़ रहा है। जी सर, सबसे पहले आपका नाम? अमनपाल सिंह। अमन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं धर्मशाला में हूँ। धर्मशाला के रहने वाले हैं। पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं लगातार पिछले 7-8 दिन से, किस तरह से देखते हैं? पेट्रोल प्राइस थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे ही। अब इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसा बना हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट्स भी काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे कंट्री का डेवलपमेंट वर्क्स को कंटिन्यू रखने के लिए तो रेट्स तो थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे। किस तरह से देखते हैं, क्या फ़र्क जो है पड़ा है? पहले पेट्रोल के प्राइसेस जो है कम थे, अब फिर से बढ़ गए, तो खर्चे में किस तरह का फ़र्क देखते हैं? खर्चे में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। जो एक गरीब आदमी है, जो डेली जो ऑफिस जाने वाला जो एक आम आदमी है, उसके लिए थोड़ा सा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। सर, आपने बात कही कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस की कीमत बढ़ी है इस वजह से इंडिया में, मगर असलियत में माना जा रहा है कि इंडिया को बहुत चीप प्राइसेस मिल रही, पर अंदर की सरकार उसको महंगा कर रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार का भी देखो ना, सरकार का भी तो ठीक है, थोड़ा बहुत महंगा करेगी, टैक्सेस तो लगेंगे ही सब पे, तो जिसकी वजह से कंट्री में डेवलपमेंट वर्क्स भी तो चल रहे हैं ना, ये रोड्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना काम चल रहा है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? सर, बट टैक्सेशन जो है वो रियल प्राइस से 50% एक्स्ट्रा इम्पोज होता है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसे कैटेगराइज करना चाहिए कि जिसको, जो एक गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उसके लिए कम से कम पेट्रोल में थोड़ी बहुत सब्सिडी हो।